जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ नया वीडियो के साथ। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक का है। और दोस्तों आज मैंने इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट तरीक़े से इस चैप्टर को सीखें तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इंजॉय कर सकें और वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सके दोस्तों आज का इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। दोस्तों डाइवर्सिटी, चलिए समझते हैं डाइवर्सिटी क्या होता क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, हमारा देश अगर देखा जाए तो विभिन्नताओं में से एकता का बात होता है हमारे देश में। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में देखिए दोस्तों, एकदम लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा। ठीक है, अपने क्लास के जो रूम है आसपास में देखिए, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। क्या आपके क्लास में ऐसा कोई लड़का है जो एकदम सेम आपके जैसा दिखता है? नहीं दिख रहा होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। आज इस चैप्टर में हम लोग वही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि हमारे क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सारे लोग अलग दिखते हैं, अलग उनका पहनावा है ना। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आखिर इतना अलग होने के बाद भी आप लोग एक साथ स्कूल में क्यों बैठे हैं, इसी चीज़ को हम लोग आज जाने वाले हैं। ठीक है, नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल। क्या कहता है कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट में से केवल अलग दिखते ही नहीं है, बल्कि वो अलग अलग क्षेत्र से भी हैं। और देखिए कल्चरल, यानी कि उनका कल्चर यानी कि उनका संस्कृति भी अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड्स और उनका धर्म भी अलग है। दिस डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइफ्स इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। क्या कहता है कि ये जो अलगाव है ना हम लोगों के बीच में, हम सभी लोग अलग अलग तरह के धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं। तो कैसे है, आज इसी चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, वो लोग जो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, ठीक है, एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। क्या कहता है कि हमारे इंडिया में जितने सारे लोग हैं, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो सभी का संस्कृति अलग अलग है, लेकिन वो सभी कोई एक साथ जब मिल जाते हैं तो बहुत ही फन होता है, बहुत ही मज़ेदार बात होता है ना। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। देखिए इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये डाइवर्सिटी जो है हमारे लाइफ में क्या क्या लाता है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। इंडिया इस तरह का कैसे हो गया, भारत में इतनी सारी विभिन्नताएं कैसे हो गई। ठीक है, आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या जितने सारी अलगाव है लोगों के बीच में, क्या वो सब विभिन्नताएं हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी। क्या डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे भारत के लोगों में एकता है क्या। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं, कुछ आंसर हम लोगों को मिलेगा, बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में विभिन्नताएं क्या लाती हैं, यानी कि हमारे इस देश में जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। इन सब का हमारा देश में होना और हमारे लाइफ पर इसका प्रभाव पड़ना, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों डाइवर्सिटी इज़ यूजफुल फॉर आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी जो है ना दोस्तों बहुत ही खास है हमारे लिए। इट टीच अस मैनी वैल्यूज़, क्योंकि ये हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाती है, बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है। वी लर्न हाउ टू लिव एंड एडजस्ट इन ए डाइवर्स सोसाइटी। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग सीखते हैं कैसे इस तरह के इतने सारे धर्म के लोग हैं फिर भी इन सब के बीच में कैसे रहना है, ये सिखाता है हमें ये डाइवर्सिटी। इट टीच अस टू बी यूनाइटेड इन द एडवर्स सिचुएशन। देखिए एडवर्स सिचुएशन का मतलब क्या होता है। एडवर्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, ठीक है, या तो कठिन समय। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना हमारा डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी हम लोगों को ये भी सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में कैसे एक दूसरे का साथ दे करके हम अपना ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। और देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना नर्चर्स द आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो संविधान है, इस संविधान में भी साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अनेकता में एकता, है ना, कि
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे मतलब कि सबका पहनावा अलग है, खाना अलग है, लेकिन फिर भी सभी कोई एक है। तो ये सारा चीज़ हमें हमारा संविधान भी सिखाता है। वी फील यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या कहता है कि हम लोगों को हमेशा महसूस होता है क्या, विभिन्नताओं में एकता। देयर आर मेनी रिलीजन्स, क्या कहता है, भारत में बहुत सारी धर्म हैं, कास्ट हैं, लैंग्वेज हैं, है ना, इन इंडिया, बट वी ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड एज ए कंट्री, लेकिन हम सभी कोई हमेशा एक रहते हैं। आप चले जाइए बंगाल में भी आपको वही खाना पीना तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। आप चले जाइए मुंबई, अगर मुंबई जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ के लोग आपको भगा देंगे, बल्कि आपका इज्जत सत्कार होगा, आपको काम भी मिलेगा वहाँ पर, है ना। वी लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स थ्रू द डाइवर्सिटी, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों विभिन्नताओं से, ठीक है। अगर सभी कोई एक ही धर्म के लोग रहते इस देश में तो आज यहाँ का लाइफ कुछ और होता, मतलब कि बहुत ही कम डेवलपमेंट होता, लेकिन सारे धर्म के लोग हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से देश का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक मुस्लिम आदमी है, ठीक है, ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। देखिए ये हिंदू है ना, देखिए ये हिंदू है और एक और व्यक्ति है जो कि पंजाबी है, ठीक है। अब सोचने वाला बात यह है दोस्तों कि हमारे पास कपड़े आते कहाँ से, सोच के देखिए कि सारे धर्म के लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए मुस्लिम लोग कपड़ा बनाता है तो पहनते हैं, हम हिंदू भी और पंजाबी भी और क्रिश्चियन के धर्म के लोग भी पहनते हैं, सभी कोई पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लोग भी बहुत मायने रखते हैं हमारे इस देश के लिए। आगे अगर देखिएगा हिंदू, तो हिंदू भी जो काम करते हैं वो काम से सबको फ़ायदा होता है, मुस्लिमों को भी फ़ायदा होता है और इधर क्रिश्चियन लोगों को भी और पंजाबी लोगों को भी फ़ायदा होता है, यानी कि पूरे देश के लोगों को फ़ायदा मिलता है जब कोई एक धर्म का आदमी कुछ नया चीज़ का खोज करता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इस फोटो को आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैक पीपल है, कुछ वाइट पीपल है ना, कुछ बस मतलब कि वाइट कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, मतलब कि ज़्यादा गोरे नहीं है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि ये सभी कोई मिल के जब काम करते हैं दोस्तों तो एक देश का अच्छा विकास होता है, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसे कहा जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम लोग इंडिया में किस तरह का विभिन्नताएं हैं ये चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़, क्या कहता है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम लोग बहुत ही अलग अलग तरह का भाषा बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हमारे पास अलग खाना है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और जितने भी धर्म के लोग हैं सभी धर्म के लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल को मनाते भी हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, यानी कि अलग अलग धार्मिक संस्कृति को फॉलो करते हैं लोग। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में सोचें तो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं, अगर मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं, तो क्या मुस्लिम लोग पूजा नहीं करते हैं दोस्तों? मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन उनका पूजा करने का स्थल अलग होता है, उनका थोड़ा सा रंग रूप अलग होता है ना। लेकिन पूजा तो सभी कोई करते हैं, यानी कि हम लोग सेम काम को करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं, बस ये कह सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर देखा जाए तो देखिए अभी हम सभी लोग अलग अलग धर्म के हैं एक ही देश में, लेकिन आप खुद जरा सोचिए कि अभी सूर्य का रोशनी का अगर बात करें तो क्या सूर्य का रोशनी का कोई है, उसमें कोई डाइवर्सिटी है क्या, कोई विभिन्नताएं हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखिए अभी हम हिंदू धर्म के लोग हैं तो क्या हम लोगों को अलग सूरज से रोशनी मिलता है? नहीं ना। क्या मुस्लिम धर्म के लोगों को अलग सूरज से मिलता है रोशनी? नहीं ना। इस धरती पे पानी जो पर्याप्त हम लोगों के पास है, क्या ये पानी केवल हिंदुओं के लिए है या केवल मुस्लिमों के लिए? और क्या मुस्लिम लोग अगर मतलब कि क्या कहते हैं सूर्य का रोशनी प्राप्त करते हैं तो क्या उनके पास अलग सूरज है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमारे पास जो सूरज है वही सूरज उनके पास भी है, और हमें जिस चांद से रोशनी मिलता है उसी चांद से उन्हें भी रोशनी मिलता है।
जिस धरती पर हम खाना खाते हैं और जहाँ से हम फसल उगाते हैं वहीं से वो लोग भी फसल उगाते हैं और वहीं धरती से वो लोग अपना खाना भी खाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम सभी कितनों भी सोच लें कि हम लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग ही रहेंगे, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे धर्म के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है सबका। आगे बढ़ते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बात करने वाले हम लोग। बौद्ध धर्म, बौद्ध मतलब कि महात्मा बुद्ध जिसको कहते हैं, है ना। बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक तो वही है, ठीक है। तो देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। बौद्ध, देखिए बौद्धिज्म, है ना, रीच्ड तिब्बत बाय लद्दाख। देखिए दोस्तों तिब्बत और लद्दाख क्या है, इस फोटो में पहले आप लोग देख लीजिए तब समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका, ये है लद्दाख, ये है तिब्बत। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं, ये जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो यहाँ से आए थे और इधर से होते हुए वो कहाँ पर आ गए थे, हमारा लद्दाख में आ गए थे, ठीक है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत। क्या कहता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। क्या कहता है दोस्तों कि लद्दाख एक ऐसा जगह है भारत का जहाँ पर मुस्लिमों का जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। क्या कहता है कि लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ की संस्कृतियों के बारे में गाना और कविताएं लिखे गए हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल इपिक द केसर सैगा, ठीक है, आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। दोस्तों एक ऐसा कविता लिखा गया है लद्दाख में जिसका नाम है केसर सागा, ठीक है, या सैगा जो कह लीजिए, केसर सैगा, जो कि एक ऐसा पोएम है या गाना है जिसको हिंदू, ये मुस्लिम धर्म के भी लोग गाते हैं और बौद्ध धर्म के भी लोग गाते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि केसर सैगा क्या है, ठीक है, तो आप फट से क्या बोलिएगा कि एक ऐसा संगीत जो संगीत को मुस्लिम भी गाते हैं और हिंदू भी, ये मतलब कि बौद्ध के धर्म के लोग भी गाते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, है ना। तो याद रखिएगा केसर सैगा एक सॉन्ग है, ठीक है, जिसको मुस्लिम धर्म के भी लोग गाते हैं और बौद्ध धर्म के भी लोग गाते हैं। आगे देखिए, केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डमोम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। क्या कहता है, केरला एक ऐसा क्षेत्र है हमारे भारत का जो कि साउथ वेस्ट में है। देखिए केरला कहाँ है, इस साइड में है ना, जो कि साउथ और वेस्ट का हिस्सा में है, ठीक है। दोस्तों देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज सराउंडेड बाय द सी, यानी कि केरला है यहाँ पर तो चारों तरफ से, देखिए तीनों तरफ से समुद्र है ना, यहाँ पे समुद्र, ये जगह पे, तो ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और देखिए क्या कहता है, ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, पीपर मतलब क्या होता है, काली मिर्च, यानी कि अगर देखा जाए तो केरला में काली मिर्च का खेती बहुत ज़्यादा होता है। और भी चीज़ों का होता है, जैसे क्लोव्स, क्लोव्स मतलब क्या होता है, लौंग, आपने ज़रूर देखा होगा। तो लौंग का भी ज़्यादा खेती कहाँ होता है, अपना केरला में, ठीक है। और कार्डमोम्स, कार्डमोम्स का मतलब होता है इलायची, है ना, इलायची जो चाय में डाला जाता है ना, तो उस इलायची का भी उत्पादन ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो ये केरला में किया जाता है। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि भाई साहब हम झारखंड के हैं, हम झारखंड का ही खाना केवल खाएंगे, तो भैया ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि आपको भी तो चाय पीना है, आपको भी तो तरह तरह की मिठाइयाँ खाना है, तो सारी चीज़ों को कैसे हासिल किया जा सकता है, दूसरे राज्यों के मदद से। दूसरे राज्यों का जो खाना का जो आइटम्स है, उन सारे आइटम्स का यूज़ तो करेंगे ना। और देखिए, इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। क्या कहता है कि केरला जो है, यहाँ पे इतना ज़्यादा तरह का मसाला है कि उस मसाला के कारण ये जो केरला क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह बन गया। आगे देखिए, जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हेयर। क्या कहता है कि जेविस मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति जो मतलब दूसरे देश से आया हुआ है ना, और एक अरब ट्रेडर्स, यानी कि अरब देश के जो व्यापारी लोग थे वो लोग भी सबसे पहले भारत आए बिजनेस करने के लिए। और किस चीज़ का, यही इन्हीं मसालों का। देखिए, द एपोस्टल ऑफ द क्रिस्ट, यानी कि संत थॉमस,
एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में आया था, जो कि क्रिश्चियन धर्म के थे। कौन से धर्म के? क्रिश्चियन धर्म के। और ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो 2000 साल पहले भारत आया था, और इसी व्यक्ति को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि आप ही ने क्रिश्चियन धर्म को भारत में क्या किया? स्थापित किया। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। क्या कहता है कि बहुत सारे अरब देशों से भी आए बहुत सारे लोग, और वो लोग भारत में आके सेटल हो गए। जैसे कि इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति अरब देश से ही आया था और आकर के वो भारत में कुछ दिनों तक रहा। देखिए, हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, यानी कि 700 साल पहले ये यहाँ पर आया था। इब्न बतूता रोट ए ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि यात्रा करने के दौरान उन्होंने ट्रेवल लॉग लिखा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया भारत के बारे में। तो कौन आया था भारत? इब्न बतूता। कहाँ से आया था बंदा वो? तो वो बंदा कहाँ से आया था दोस्तों? अरब कंट्रीज से, ठीक है। और दूसरी बात, संत थॉमस नाम का जो व्यक्ति था, हम दिखाए थे अभी यहाँ पे, देखिए संत थॉमस, है ना। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को क्या माना जाता है? क्रिश्चियन धर्म का संस्थापक भारत में, है ना। विच डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स। क्या कहता है कि ये जो व्यक्ति था इब्न बतूता, वो भारत के खास करके मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा जानकारी दिया कि कैसे वो लोग रहते हैं और कैसे जीवन जीते हैं। एंड सेज दैट दे वेयर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। क्या कहता है? इसके किताब के हिसाब से, इब्न बतूता का किताब के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है ना। एंड द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। और देखिए दोस्तों, अब आ गया बात पुर्तगाल का। पुर्तगाल जो देश है ना, वहाँ के लोगों को भारत का रास्ता मिल गया। जैसे कि आपने वो कहावत सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। अरे भाई साहब, भारत का खोज नहीं किया, भारत तो अपने जगह पर ही था, बंदा वो गलती से पहुंच गया भारत, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया। तो वास्को डी गामा जो था ना, वास्को डी गामा जो था, ये भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि भारत अपनी जगह पर ही था। और वास्को डी गामा समुद्र में तैर रहा था, मतलब कि चल रहा था अपने शिप से। लेकिन जब वो भारत का धरती के पास पहुंचा तो उतरा, और उतरा तो यहाँ पर देखा कि बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे ऐसा है जिसको विदेशों में चुटकी भर में बेचा जा सकता है। तो वो बंदा जो था, भारत आने के बाद यहाँ पर वो बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ ऑल दीज various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, देखिए क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। दोस्तों, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जैन धर्म के भी लोग हैं, इस्लाम धर्म के भी लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और बहुत सारे बौद्ध धर्म के भी लोग हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि केरला जो है, आपको पता चल गया होगा इस सवाल का जवाब कि भारत आखिर कैसे विभिन्नताओं में से एकता का बात कैसे कहा जाता है कि भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो इसी कारण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस फोटो में सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, मान लीजिए अलग अलग जाति के हैं, लेकिन फिर भी क्या एक साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। आगे देखिए, द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स। क्या कहता है कि यहाँ पे केरला में जो मछली पकड़ने का जो तरीका है, जो जिस जाल से पकड़ा जाता है, उस जाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिशिंग नेट्स। चाइनीज, एकदम चाइनीज फिशिंग जो व्यवस्था है ना मछली को पकड़ने का, यानी कि चाइना देश में जिस तरह से मछली पकड़ा जाता है ना, उसी तरह से मछली पकड़ा जाता है यहाँ पे केरला में। और उसको देखिए क्या कहा जाता है? चीना वाला। चीना वाला मतलब कि क्या हुआ? वो जाल जिसके द्वारा मछली को पकड़ा जाता है। इवन द यूटेंसिल्स, देखिए इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। यानी कि दोस्तों, जब मछली को पकड़ लिया जाता है और मछली को जब पकाया जाता है, तो जिस बर्तन पे पकाया जाता है उस बर्तन को चीना चाट्टी कहा जाता है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। यानी कि चीन, इसलिए ऐसा माना जाता है कि चीन नाम का जो शब्द है वो शब्द आया है चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर एट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। क्या कहता है कि चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे ज़मीन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है,
एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर चावल को उगाया जाता है और वहाँ के ज़्यादातर लोग चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्नताओं में एकता। ठीक है, India's diversity has always been recognized as a source of strength when British ruled India। दोस्तों, जब हमारा इस देश पर अंग्रेजों का कब्जा था ना, तब क्या हुआ था कि भारत में सभी अलग अलग धर्म के लोग थे। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा एक मतलब कि नीति बनाया गया था, जिस नीति का मतलब ये था फूट डालो और शासन करो, है ना। तो इसके तहत क्या था ना कि वो जो लोग थे यानी कि अंग्रेज़ लोग, वो लोग जो थे ना, वो लोग चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम, जिसको जो लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना, और थे उस समय वो लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे। लेकिन दोस्तों, जब आ गए हमारा देश में अंग्रेज़ लोग, तो अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लड़ाना चालू कर दिया। जब ये दोनों फाइट करने लगे आपस में ही, इसका फ़ायदा उन लोगों ने भरपूर उठाया। तो देखिए, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रिलीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। क्या कहता है कि लेकिन जब भारत में अंग्रेज लोग आ गया और उन लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया देश में, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया तो भारत में केवल हिंदू लोगों ने ही केवल अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया था, बल्कि सभी धर्म के लोग जो थे वो खड़े हो गए थे। क्या करने के लिए, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने के लिए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। क्या कहता है कि भारत का आज़ादी का जो लड़ाई था, उस लड़ाई में हज़ारों धर्म से लोग थे और हज़ारों तरह के लोग थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। क्या कहता है कि भारत के जितने सारे लोग थे अलग अलग धर्म के, सभी कोई मिल गए एक दूसरे से। क्योंकि भारत सभी लोगों का है, किसी एक अकेला धर्म का नहीं है। और ये सभी लोगों ने मिल करके बहुत लड़ाई किया, तब जाकर के आज हम लोग शांति से बाहर घूम पाते हैं। नहीं तो दोस्तों, एक ऐसा टाइम था जब आपके पास सारे चीज़ों का व्यवस्था है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को लेकर नहीं घूम सकते। बहुत डर था लोगों में, है ना। दे वेंट टू जेल टुगेदर। क्या कहता है कि जितने धर्म के लोग हैं, सारे धर्म से लोग, बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और इस तरह से बहुत तरीके से हमारे देश के वासियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रिटिश लोगों का यानी कि अंग्रेज़ों का क्या किया, बहिष्कार किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, देखिए, है ना, लाइक द ब्रिटिश। देखिए, दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखिए, ये जो आपको पोएम दिख रहा है ना, ये पोएम लिखा गया था जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उस हत्याकांड के बाद इस गाना को, इस संगीत को लिखा गया था। ठीक है। इन द अमृतसर इन विच द ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, यानी कि भारत के उन लोगों पर बहुत ही गंदे तरीक़ों से हथियार से, मतलब कि बंदूक से गोलियां चलवा दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग और सिख धर्म के लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी वुंडिंग इवन मोर। क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जान इसमें चला गया, लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों का जान चला गया। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British। क्या कहता है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के अमीर से अमीर लेकर के गरीब से गरीब, ये सभी लोग एक साथ खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको देश को आज़ाद कराना था। ठीक है। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज हैव ब्रेव पीपल। क्या कहता है कि ये जो कविता आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कविता को कहाँ लिखा गया था, तो इसको लिखा गया था बहुत पहले ही, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्तों, यहाँ तक अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार। ठीक है, तो ये जो है ना अपना चैप्टर ख़त्म होता है इस तरह से। दोस्तों, ये बहुत ही खास चैप्टर था, डाइवर्सिटी। तो इस तरह से कंक्लूज़न में ये कह सकते हैं हम कि कंक्लूजन में साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो देश है ना हमारा, हम किसी एक व्यक्ति या एक धर्म के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा देश है। भाई साहब, देश किसी का नहीं होता।
ठीक है। इतने सारे राजा महाराजा लोग आए, क्या वो लोग देश को हासिल कर लिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज लोग भी तो आए, लेकिन 200 साल तक राज किए, लेकिन चले गए फिर, क्योंकि उनको लात जूता मार के भगाया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो है आज भी भले ही अलग अलग खाते हैं, अलग अलग सोचते हैं, लेकिन आज भी हम सभी कोई एक हैं और हम सभी कोई भारतीय हैं। सबसे बड़ी बात है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।